हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हमारे पास एक नया मैथ्स का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, 3 की पावर 2x माइनस 10, फिर मल्टीप्लाई का साइन है यानी डॉट, 3 की पावर x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसमें x की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। क्या करने वाले हैं कि जो 3 की पावर 2x लिखा है इसको थोड़ा एक तरीके से लिखते हैं। क्या हम इसको 3 की पावर x की पावर 2 लिख सकते हैं। भाई पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, वापस सेम चीज़ मिलेगा हमें। बाकी अभी फ़िलहाल सारी इक्वेशन को ऐसे ही लिखने वाले हैं, प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे, लेट जो 3x है उसको हम a मान लेंगे। ठीक है, a मान लो, t मान लो, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है। फिर 3 की पावर x की जगह a रखा तो a स्क्वायर आया, माइनस 10, फिर 3 की पावर x की जगह a रखा तो a आएगा, प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे हमें सॉल्व करना है और आगे a की वैल्यू निकालनी है। तो a स्क्वायर माइनस, इसे मैं 9 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 10 की जगह a और प्लस 9। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहे हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a प्लस 9। अब इक्वेशन में 4 टर्म हो गए। ठीक है, अब दो दो के पेयर बना के हमें इसमें से कॉमन ले लेना है। कॉमन का मतलब है यहाँ a कॉमन है तो a माइनस 9 आया, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो -1 लिखा और a माइनस 9। ठीक है, ये मिडिल टर्म मेथड है, छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है आपको, तो अभी मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो a माइनस 9 एक बार लिखा हमने और a माइनस 1 एक बार लिख दिया। लिखने के बाद इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो a माइनस 9 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो a आ जाएगा 9। a की वैल्यू एक तो 9 आ गई, दूसरी वाली a माइनस 1 को इक्वेट करेंगे तो a 1 आ जाएगा। बट हमें a थोड़ी चाहिए, हमें जो चाहिए था वो चाहिए x। तो हमने क्या माना था, अगर फर्स्ट केस की बात करें, केस फर्स्ट में अगर a की वैल्यू मैंने 1 ली तब x क्या आएगा, तो हमने 3x इज इक्वल्स टू a माना था, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू a की जगह 1 रखा। अब देखो 1 है तो यहाँ हम 3 की पावर 0 भी रख सकते हैं। अब भाई 3 किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू एक तो आ गई 0। अब एक 0 आ गई, दूसरे केस में समझते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है कि a की जगह हम 9 लेने वाले हैं। ठीक है, a की दो वैल्यूज़ आई थी ना, एक 1 आई, 1 पे तो हमें x 0 मिला, और a की वैल्यू 9 पे देख लेते हैं क्या आएगा, और 3x इज इक्वल्स टू a जो हमने माना था। तो 3x नहीं, 3 की पावर x, 3 की पावर x इज इक्वल टू a यानी 9 ये। तो 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 9 को लिख लिया, 3 की पावर 2। कंपेयर करो, बेस सेम है तो x क्या आ जाएगा, 2 के बराबर। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में x की हमारे पास दो दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक मिलेगी 0 और एक मिलेगी 2। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये, x की जो वैल्यूज़ हैं हमें दो दो मिलेंगी, 0 और 2। अगली वीडियो में मिलते हैं।